हाय, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। तो ये पहला वीडियो मैंने बनाया है और आप उसको देखिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये जो बिहार है, बिहार का उत्तरी सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ ये कौन कौन सा इसका ज़िला टच होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। पूछ देगा कि नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं। तो ठीक है, आप चलिए देखते हैं। पश्चिमी चंपारण के बाद कौन सा आता है? मोतिहारी के बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी के बाद सुपौल के बाद अररिया के बाद किशनगंज। और इसके बाद आप आइएगा तो पूरब में आपको पश्चिम बंगाल दिखेगा। तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 ज़िले बिहार का बॉर्डर साझा करता है। पहला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, और आप नीचे आइएगा झारखंड के पास, तो झारखंड से ये सारे जो ज़िले हैं नीचे वाले वो टच होते हैं, जिसमें है कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, सासाराम है और भभुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश की तरफ में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पश्चिमी चंपारण आ रहा है, गोपालगंज, सिवान, छपरा यहाँ पे लिखा है सारण, और ये रहा भोजपुर, ये बक्सर और भभुआ। ये सारे जो ज़िले हैं ये क्या हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके माइंड में ये मैप बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, या वो लोकेशन वाइज पूछता है तो आपके माइंड में ये पिक्टोरियल फॉर्म में सेव होना चाहिए ना, कि ये वाला ज़िला यहाँ पे है, किस दक्षिण में कौन सा एरिया है बिहार के, उत्तर में कौन सा है, उत्तर पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो ऐसे करके आप दिमाग में अपना ये बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला आपको मैंने बता दिया। और कौन ऐसा ज़िला है, जैसे ये कटिहार हो गया ना, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के साथ बॉर्डर साझा करता है। किशनगंज हो गया, ये दोनों के साथ नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर साझा करता है। वैसे ही आ गया पश्चिमी चंपा, ये नेपाल के साथ भी करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है। ये सासाराम के पास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये झारखंड के साथ करता है और थोड़ा सा यूपी के साथ भी करता है। लेकिन भभुआ जो है कैमूर, वो नहीं टच करता है, झारखंड के साथ नहीं बनाता है। चलिए आगे का देखते हैं। जैसा कि ज्यामितीय इसकी स्थिति क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है बिहार, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछ चुका है अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। लेकिन यहाँ पे सभी को पता होता है ना कि ये 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वाई एक्सिस में आ रहा है वो क्या है? ये इसको देशांतर के फॉर्म में देखते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किस चीज़ में दिखेगा? ये इसको अक्षांश बोलते हैं। जैसे जब भी आप वर्ल्ड मैप देखिएगा उसके थ्रू लोकेशन को डिफ़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी आप देखिएगा अक्षांशीय विस्तार, तो ये एन टू एन होना चाहिए, मतलब नॉर्थ टू नॉर्थ होना चाहिए, और देशांतर ईस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एन टू एन और ई टू ई, ये आप ध्यान रखिएगा, ताकि इतना इजी क्वेश्चन भी लोग गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, इसका ज्यामितीय आकार कहा जाए तो ये चतुर्भुज जैसा है या आयताकार, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कैसा दिख रहा है? चतुर्भुजकार है। ठीक है, वैसे कहीं कहीं बुक्स में आयताकार भी लिखा हुआ है, और लेकिन इसका सही होगा चतुर्भुजाकार। इसकी समुद्र तल से, अगर बिहार की समुद्र तल से अगर ऊंचाई पूछता है तो कितना दीजिएगा? 170 फीट। अगर क्वेश्चन में फीट में पूछता है तब आप 170 फीट आंसर दीजिएगा। लेकिन अगर मीटर में पूछता है तो 53 मीटर। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के पढ़ें। ठीक है, अब बिहार का क्षेत्रफल ये रहा 94163 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हेक्टेयर में पूछता है तो 93.4 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, चलिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना एरिया बिहार कवर करता है? ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना एरिया बिहार कवर करता है? तो 2.86%। ठीक है, बिहार की लंबाई क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ की लंबाई कितनी है? तो 345। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको रटने की ज़रूरत नहीं, समझ लीजिए, आराम से आप मारिएगा। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई। इसमें ये ट्रिक ये है कि आप देखिए
3 डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट में 3 आ जाएगा। 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 483 किलोमीटर कहाँ से है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है, ठीक है। और इसका नामकरण बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि 12वीं शताब्दी के समय बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक थे, उनकी बहुलता थी, वो घूम घूम करके विहार करते थे, और उन्हीं की वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ गया। बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 में जब बिहार का स्थापना हुआ था, उसमें बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। और उसके बाद बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ, लेकिन यहाँ पे स्थापना दिवस जब भी मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1936 में। अगर क्वेश्चन में आता है कि बिहार का प्रथम विभाजन के द्वारा कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो ओडिशा प्रांत अलग हुआ था, ठीक है। लेकिन द्वितीय विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, आया हुआ है। तो ये 15 नवंबर 2000 को 46% एरिया लेकर के 46% एरिया को काट करके झारखंड को बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से जब झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड में बहुत सारे जो खनिज वाला एरिया था, तो वो झारखंड की तरफ में चला गया। बिहार में बहुत कम मात्रा में है खनिज, लेकिन झारखंड में बिहार के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं बिहार का विभाजन किया गया है। तो मेनली हम 3 तरीके से बिहार का विभाजन करते हैं। तो चलिए आइए मैप पे देखते हैं। ये जो है ना, ये बिहार का ये वाला शिवालिक का तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना ये हिमालय है। हिमालय का जो निचला हिस्सा है ना, इसको शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये वाला एरिया ऐसे आ जाता है शिवालिक में। आप सभी जानते हैं कि बिहार को 2 भागों में प्रकृति रूप से विभाजित कौन करता है, तो गंगा का मैदान करता है। तो हम गंगा को मैदान को लेकर के, एक तो ये जो बीचों बीच नदी प्रवाहित होती है, तो इसके उत्तर वाले भाग को एक तरफ अपन देखेंगे और दक्षिण वाले भाग को एक तरफ देखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से बिहार का विभाजन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो शिवालिक का क्षेत्र, शिवालिक का तराई क्षेत्र, और दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान, और तीसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। चलिए ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, और अगला नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।